गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हमारी सीरीज चल रही है नो योर स्टेट जो सीरीज चल रही है उसका जो नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी का नाम है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? इसकी कैपिटल है शिमला। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की वो क्या है? हिंदी है। और इस समय जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इस समय जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस चक्रवर्ती। क्या नाम है? एस चक्रवर्ती। और अगर देखा जाए तो इस समय लोकसभा की जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितनी हैं? वो 4 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं। विधानसभा या विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो कितनी है? वो है 68 यहाँ पे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर नहीं है। और जो इस समय डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 12 है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और इस समय जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिमला। काफ़ी फेमस है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाहौल स्पीति। और जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमीरपुर। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांगड़ा। उसका नाम क्या है? कांगड़ा। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाहौल स्पीति। और इस समय जो हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 26। और जो रामसर साइट है उनकी संख्या कितनी है? 3। और इस समय जो नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितने हैं? वो टोटल 5 हैं। सारे नेशनल पार्क के नाम देख लीजिए। पहले नेशनल पार्क का क्या नाम है? पहले नेशनल पार्क का नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क। और चौथा है इंदर किला नेशनल पार्क। और 5वां है सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है कि जो नेशनल पार्क हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इसको। इस समय जो इम्पॉर्टेंट रिवर है हिमाचल प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 5 है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रभागा। चंद्रभागा को ही बाद में आके चेनाब बोला जाता है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी सतलज है। तीसरी रावी है। चौथी यमुना है। और 5वीं ब्यास है। और अगर इम्पॉर्टेंट डैम देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है? भाखड़ा डैम है। और ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल जो डैम है वो किस नदी के ऊपर है? तो आप याद रखिएगा ये सतलज नदी के ऊपर है। अगर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में? तो पहला है जोगिनी फॉल्स। दूसरा है सीसू फॉल्स। तीसरा है हटसर वाटरफॉल। चौथा है चैडविक फॉल। 5वां है पालिनी फॉल। और जो 6वां है वो बंडला फॉल है। और इस समय अगर डांस फॉर्म देखा जाए हिमाचल प्रदेश के तो इम्पॉर्टेंट कौन सा डांस फॉर्म है? पहला है लुगडी डांस। तीसरा है मुंजरा डांस। दूसरा है। और तीसरा है कानायाला डांस। और चौथा है गिद्धा परहौन डांस। और 5वां है हिकत डांस। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिमाचल प्रदेश के ये हो गए। हिमाचल प्रदेश के याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? वो संख्या है 12। अब आके 12 के 12 देख लेते हैं उनके पॉलिटिकल मैप में, डिस्ट्रिक्ट के मैप में देख लेते हैं कि सबकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सा लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाएगा लाहौल स्पीति जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर है कांगड़ा। कांगड़ा के बाद है ऊना। ऊना के बाद बिलासपुर। बिलासपुर के बाद हमीरपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है। और फिर है उसके बाद मंडी। फिर उसके बाद है कुल्लू। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली यहीं पे है। फिर उसके बाद है शिमला। फिर उसके बाद है सोलन। सोलन के बाद है किन्नौर। ठीक है। किन्नौर के बाद है सिरमौर। बस ये सारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि ये कितने राज्य और कितने केंद्र शासित और कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है तो आप याद रखिएगा। अब इसका सबसे पहले राज्य देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से ये सीमा साझा करता है। ये सबसे पहले पंजाब से सीमा साझा करता है। पंजाब के बाद ये हरियाणा से सीमा साझा करता है। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित राज्य से कितनी सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित है उससे सीमा साझा करता है।
और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखी जाए तो ये चाइना के साथ भी मतलब सीमा साझा करता है। अब देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। अब सबसे पहले पंजाब को आप पिकअप करिए। पंजाब में जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है, इधर से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो पहली है चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये वाली भी शेयर करती है। चंबा 1, कांगड़ा 2, ऊना 3, बिलासपुर 4, सोलन 5। तो पंजाब से कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा साझा होती है? 5 डिस्ट्रिक्ट की सीमा साझा होती है। हरियाणा काउंट कर लीजिए, हरियाणा से एक सोलन हो गया, एक सिरमौर हो गया। तो हरियाणा से कितने जिलों की सीमा साझा होती है? 2 जिलों की सीमा साझा होती है। उत्तराखंड से देख लीजिए, उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश से देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा साझा होती है? सिर्फ सिरमौर की सीमा साझा होती है, तो उत्तर प्रदेश से 1 जिलों की सीमा साझा हो गई। उत्तराखंड से काउंट कर लीजिए, एक सिरमौर हो जाएगा, एक शिमला हो जाएगा और एक किन्नौर हो जाएगा। तो उत्तराखंड से कितने जिलों की सीमा साझा होती है? 3। तो चारों राज्यों से पता चल गया आपको। पंजाब से 5 जिलों की सीमा साझा होती है, हरियाणा से 2 जिलों की सीमा साझा होती है, उत्तर प्रदेश से 1 जिले की सीमा साझा होती है और उत्तराखंड से 3 जिलों की सीमा साझा होती है। अगर ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से कितने जिलों की सीमा साझा होती है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चंबा 1, लाहौल स्पीति 2। बस जम्मू कश्मीर से कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से। और अगर पूछ लिया जाए इंटरनेशनल बाउंड्री कितने जिलों की लगती है, तो आप देख लीजिए चाइना से कौन कौन से लगा हुआ है। एक लाहौल स्पीति है और दूसरा किन्नौर है। तो चाइना से कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं? चाइना से 2 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। तो बस हो गया, इसकी पूरी डिटेल हो गई। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से 2 डिस्ट्रिक्ट, चाइना से 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद पंजाब से 5 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से 2 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड से 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सीमा साझा करते हैं। आइए अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो फिजिकल मैप में देखिए, फिजिकल मैप में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है। ये देखिए, ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो कौन सी है? वो नदियाँ हैं। ये जास्कर नदी है, ठीक है। जास्कर नदी के बाद ये कौन सी नदी है? ये चेनाब रिवर है। और चेनाब का पीछे नाम क्या होता है? पीछे नाम होता है वो चंद्रभागा। देखो, चंद्रभागा जो होता है ना, 2 नदियां हैं, एक है चंद्र और दूसरा है भागा। 2 नदियां हैं, जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा, ठीक है। और आगे चल के इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है चेनाब। तो ये देखिए यहाँ से गई है और यहाँ से टर्न करके यहाँ पे स्पीति वैली में आके गिर जाती है। फिर उसके बाद अगली नदी कौन सी है? ये रावी नदी है। रावी नदी कहाँ से? ये रोहतांग के पास से निकलती है, इधर से जाती है और इधर पाकिस्तान में एंट्री हो जाती है इसकी। फिर उसके बाद और कौन सी नदी है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये पोंग रिजर्वायर दे रखा है। पोंग रिजर्वायर, आप याद रखिएगा पोंग रिजर्वायर के बारे में। ये देखिए, ये कौन सी, ये बड़ी सी नदी है, कहाँ गया ये सतलज रिवर दे रखा है। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से आती है और रामपुर वैली से होते हुए, रामपुर लेसर हिमालय से होते हुए ये पोंग रिजर्वायर तो ऊपर है, ये यहाँ पे आके मिल जाती है। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है? बस यही इंपॉर्टेंट रिवर हो गई सारी की सारी। अब अगर इसमें देखें तो इम्पॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट पीक दे रखा है। ये बयाली जॉर्ज जो है ये एक पीक है और ये पंजाब हिमालय है। कौन सी है? पंजाब हिमालय है। और ये दे रखा है, ये सरचू पीक दे रखा है, ठीक है। सरचू पीक के बाद ये स्पीति वैली है, मतलब बता ही चुके हैं अभी। और ये ग्रेट हिमालय है। जब हिमालय का डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक पीक दे रखा है, इसका नाम क्या है? इसका मुलकिला नाम है, ठीक है। मुलकिला के बाद ये हो गया दियो तीबा। उसके बाद इंद्रासन, इंद्रासन के बाद ये कैलाश पीक हो गया। कैलाश पीक के बाद ये हनुमान टीबा हो गया, ठीक है। ये हनुमान टीबा हो गया। हनुमान टीबा के बाद ये रोहतांग पास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रोहतांग पास कहाँ पर है? आपको याद रखना है रोहतांग पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद ये सीकर बे बताया जा चुका है, रोहतांग पास भी बता दिया, इंद्रासन भी बताया जा चुका है। उसके बाद ये देखिए, ये कांगड़ा वैली है, कांगड़ा वैली है। उसके बाद ये सुकेत हिल्स है। सुकेत हिल्स के बाद ये महसू वैली है। महसू वैली के बाद ये शिमला हिल्स है,
उसके बाद ये लिसर वैली है, उसके बाद ये रामपुर वैली है, रामपुर वैली के बाद ये बसपा वैली, और ये है किन्नर देश, और ये है किन्नर कैलाश। वैली का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या है। वैली का मतलब ये होता है एक इधर से पहाड़, ये इधर से पहाड़, एक तरीके से रास्ता बनता है, ठीक है। ये वैली हो गई, है ना, गहरी, उसे ही वैली बोलते हैं। जब दो पीक होते हैं और नीचे गर्त सा बना हुआ होता है तो उसे ही आप क्या बोलते हो, उसे ही आप वैली बोलते हो। ये रामपुर वैली के बारे में बताया जा चुका है। शिमला हिल्स भी हो गया, ये शिवालिक रेंज हो गया। शिवालिक रेंज के बाद ये मसूरी रेंज हो गया, ठीक है। मसूरी भी आपको पता होगा, मसूरी बहुत एक डिस्टिनेशन प्लेस है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये नागटीबा रेंज हो गया। तो ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट लोकेशन थी ये सब इसमें हो गई हैं। और जब इसके बारे में डिटेल, जब केवल एक सेक्शन जियोग्राफी का आएगा, उसमें जब हिमालय टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा जैसे कि हिमालय के कितने डिवीज़न होते हैं, हिमालय को सिक्किम में क्या कहा जाता है, हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में हिमालय को क्या कहा जाता है। तो जब ये जियोग्राफी की सीरीज़ चलेगी तो उसमें ये डिटेल में बताया जाएगा। इसमें हमने ये बता दिया कि आपको इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया रहे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये रोहतांग पास वाला है। बहुत बार पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा, रोहतांग पास और पौंग रिजर्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो कैसी लग रही है आपको सीरीज़, ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी गलती हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।